हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो बिल्कुल अलग क्वेश्चन जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के हम रूटीन में करते हैं उनसे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 6 डार्क फ्रिंज आ रही थी जब दो वेव्स स्लिट से पहुंच रही थी बिना किसी शीट के। फिर दूसरी सिचुएशन में यहाँ रास्ते में एक थिन टी थिकनेस की शीट लगा दी गई। उसी पॉइंट पर अब जहां जिस पॉइंट पर 6th डार्क फ्रिंज थी अब 8th ब्राइट फ्रिंज है। तो वो कहता है पैटर्न शिफ्ट हो गया, तो जो रिलेशनशिप क्या होगी थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन और लैम्डा के बीच में। लैम्डा लाइट की वेवलेंथ जो यूज की गई है। आइए थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझते हुए चलते हैं। देखिए, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज कब आती है? कारण क्या है कि जब ये दो रेज पहुंचती हैं तो उनका पाथ डिफरेंस क्या है वो निर्धारित करता है कि यहाँ डार्क फ्रिंज होगी या ब्राइट फ्रिंज होगी। जब पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होता है रे दो पहुंचने वालियों का तो ब्राइट फ्रिंज होती है, और जब 2n-1 लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होता है तो वहां पे हमें डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होती है। वास्तव में हुआ यही है कि जब हमने एक टी थिकनेस की कोई ट्रांसपेरेंट शीट यहां रख दी तो जो पहले पाथ डिफरेंस था वो दो लाइट रेज के बीच में पाथ डिफरेंस चेंज हो गया। इस वजह से वो पैटर्न ऊपर नीचे हो गया। कोई फ्रिंज विड्थ पे फर्क नहीं पड़ा, बीटा उतना ही है, क्योंकि हमने ना तो लैम्डा चेंज किया ना डी, तो इसलिए जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला फ्रिंज विड्थ वही रही, परंतु पैटर्न शिफ्ट हुआ। ये बात समझें बच्चे इस शीट के कारण। तो अब एक चीज जो ऑप्टिकल पाथ नाम की चीज होती है, इस लाइट ने ऑप्टिकल पाथ फालतू ट्रेवल किया। पहले टी थिकनेस बिना किसी रुकावट के जा रही थी, अब वही टी थिकनेस उसको फालतू समय लग रहा है क्योंकि स्पीड लाइट की कम हो गई है। इसको ऑप्टिकल पाथ कहा गया है। तो जब शीट प्लेस की गई तो ऑप्टिकल पाथ होगा म्यू टी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया है मैंने, क्वेश्चन में एन कहा हुआ है। अब ऑप्टिकल पाथ चेंज कितना होगा, क्योंकि ये चीज डिसाइड करेगी कि फ्रिंज की शिफ्ट कितनी हुई। तो म्यू टी माइनस टी, ये ऑप्टिकल पाथ चेंज हुआ इन दोनों सिचुएशन में, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक फ्रिंज शिफ्ट सरक जाएगी अगर लैम्डा जो हमारा ऑप्टिकल पाथ चेंज का डिफरेंस है अगर वेवलेंथ के जितना हुआ, लैम्डा के जितना, तो एक फ्रिंज शिफ्ट हो जाएगी। और अगर n फ्रिंजेस शिफ्ट हो रही हैं यानी कि n वेवलेंथ जितनी, वो थिकनेस ज्यादा होगी तो ज्यादा फ्रिंजेस शिफ्ट होंगी। म्यू माइनस 1 टी जो कि पाथ डिफरेंस है वो n इंटू लैम्डा होगा। लैम्डा टी ये थिकनेस ही डिसाइड कर रही है। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर दो सिचुएशन दे रखी थी, 6th डार्क फ्रिंज और 8th ब्राइट फ्रिंज और 6th डार्क फ्रिंज के बीच में शिफ्ट हुआ। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हुई? अगर वो दोनों ब्राइट फ्रिंज होती तो 2 शिफ्ट हो जाती, 8 और 6, परंतु यहां पर एक डार्क फ्रिंज दे दी और एक ब्राइट फ्रिंज, तो इनके बीच में फ्रिंज शिफ्ट कितना हुआ? 8 लैम्डा, ये जो मैंने अभी कंडीशन बताई थी, माइनस 11/2 लैम्डा, तो 5/2 लैम्डा जो फ्रिंज शिफ्ट हुई। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितनी होगी? 5/2। तो हमें तो सिर्फ रिलेशनशिप पता लगानी है, तो टी एक तरफ रखना है, म्यू माइनस 1 एक तरफ आ जाएगा, 5/2 लैम्डा म्यू माइनस 1। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट नया कॉन्सेप्ट है। डिस्कशन इसकी कौन सी बुक में है? HC वर्मा बुक में है जो मुझे मिली है, तो थोड़ा और डिटेल डिस्कस किया जा सकता है। हालांकि मैंने फार्मूला भी किसी और बुक से डिराइव कर लिया है कि ये फार्मूला आया कैसे बच्चों।
बट वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतनी ज़रूरत नहीं है हमको। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लें